हेलो सब्सक्राइबर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। स्वागत है आपका। तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग ने पहला फर्स्ट और 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को हेल्थ के बारे में बताया था कि हेल्थ क्या होता है, फिर व्हाट इज़ डिजीज़ क्या चीज़ है, फिर टाइप ऑफ डिजीज़ भी बताया था आप लोग को। और हम लोग ने ये चार्ट एक्सप्लेन कर मैंने अच्छे से ये चार्ट एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि टाइप ऑफ डिजीज़ में क्या क्या होता है ना। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ा था। उसके बाद मैंने ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है। और फिर हम लोग ने कुछ ऐसे डिजीज़ पढ़े थे कि जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डिजीज़ थी, है ना, जो प्रेजेंट डे में डेली लाइफ में आप लोगों को हो जाती है। और उसके भी बहुत टाइप्स पढ़े थे हम लोग ने, कौन कौन सी थी। उसमें स्वाइन फ्लू थी और डेंगू हुआ करता था। एड्स के बारे में भी हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो अगर आपने ये दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो आप लिंक में जाओ, इस वीडियो के लिंक में आपको दोनों लेक्चर मिल जाएगा। पहले वहाँ से देख लो, फिर उसके बाद आज आगे का लेक्चर स्टार्ट करो आप लोग। और तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्फेक्शस थ्रू एनिमल, कि एनिमल के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि मतलब किसी को भी बोलते हैं ना, हाँ डॉग बाइट कर लिया उसको तो मतलब बीमार हो गया, रेबीज़ हो गया उसको। तो सिर्फ डॉग बाइट करने से रेबीज़ नहीं होता। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं किसके किसके बाइट करने से रेबीज़ होता है। तो रेबीज़ क्या है? रेबीज़ जो है वो वायरल डिजीज़ है, समझ रहे हो ना क्या है? वायरल डिजीज़ है। तो इट्स अकर ड्यू टू बाइट ऑफ क्या, डॉग, रैबिट, मंकी, कैट। अब समझ में आया ना कि अगर ये सब में से कोई भी आपको काटता है तो आपको क्या हो सकता है, रेबीज़ हो सकता है। तो वायरस क्या होता है, इनके माउथ के थ्रू, जो इनके माउथ के अंदर पहले से होता है वो इंटर हो जाता है हमारे बॉडी में, और वो न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। तो उससे क्या हो जाता है पता है, उससे हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसका, इस डिजीज़ का, रेबीज़ का। इस केस में क्या होता है, विक्टिम को पानी से बहुत डर लगने लगता है। वो पानी देखते ही ना बिल्कुल भागने लगता है, ऐसा लगता है। और उसके सामने पानी लेके जाना मतलब, और ये डिजीज़ जो है ना, ये फैटल डिजीज़ भी हो सकती है। अगर मतलब इसका टाइमली अगर इसको इलाज नहीं मिला तो इंसान इससे मर भी सकता है। और फर्टिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन। और इसका अगर बचाना है आपको इससे मरने से, इस डिजीज़ से, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। और आप अपने डॉग्स को भी लोग जैसे इंजेक्शन दे के रखते हैं ताकि उसके अंदर अगर वो वायरस है तो पहले से ही मर जाए, ताकि अगर मेरा डॉग गलती से किसी को बाइट कर लेता है या हमको खेलते खेलते हमको ही बाइट कर लेता है तो हमारी वजह से ये डिजीज़ ना हो। तो सिम्टम के स्टार्ट अपीयर कब से हो जाते हैं, 90 to 172 डेज़ के बीच में सिम्टम अपीयर हो जाना स्टार्ट होते हैं। बट क्या करना चाहिए आपको, मोस्टली अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया, कैट ने वगैरह ने, आपके घर के पालतू कैट वगैरह ने, तो आपको जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज़ पॉसिबल, आपको फर्स्ट इंजेक्शन ले लेना चाहिए। इसमें 3 इंजेक्शन लिया जाता है जिसका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। तो फर्स्ट इंजेक्शन सबसे पहले आपको 24 आवर के अंदर ही ले लेना चाहिए। सिम्टम ऑफ रेबीज़ क्या होते हैं, स्टार्टिंग जो स्मॉल सिम्टम होते हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हुए हैं। जैसे कि फ़ीवर आने लगता है कैसे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बार फिर। और जैसे क्या होता है, एक्सेजरेशन बिहेवियर और हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है, बिल्कुल एकदम गुस्सा आने लगता है, किसी को भी देख के आप चिड़चिड़ा बिहेवियर करते हो, बस दिल करता है उसको मार दो। अगर ऐसा सब कुछ सिम्टम आ रहा है तो आपको फ़ौरन भाग के सबसे पहले इंजेक्शन लेना है। तो इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड। आपको एक छोटा सा एक्टिविटी है, वॉच द वीडियो अबाउट रेबीज़ ऑन इंटरनेट, कि मतलब रेबीज़ के बारे में इंटरनेट पे वीडियो देखना है आपको। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रिवेंशन मेजर एंड रेबीज़, मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्कशन। और आपको एक लिस्ट बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे 1-2 पॉइंट्स, कभी इनके टीचर ने आपने पूछ लिया या आपको बनाना ही पड़ गया। तो सबसे पहला कि कभी आपको अगर कोई डॉग वगैरह बाइट कर लेता है तो सबसे पहले आपको जितना जल्दी एज फास्ट एज होना चाहिए कि आपको वो जगह के अच्छे से वाटर से वॉश करना चाहिए, या तो फिर किसी डेटॉल लिक्विड वगैरह से आपको उससे वॉश कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी मतलब एंटीसेप्टिक लिक्विड हो सकता है जिससे आप वॉश करो। तो आपके ये सबसे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन इन्फेक्शन डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ है ना, मतलब कि जो किसी के थ्रू, ऐसा नहीं है कि आप अभी तक हमने जो भी पढ़ा था जैसे डेंगू, मलेरिया, इसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ थी, तो जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह हो गया, ये इन्फेक्शन डिजीज़ थी कि किसी इन्फेक्शन से हमें हुई थी। बट ये डिजीज़ जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ ना, ये किस वजह से नहीं होती, यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन से नहीं होती है ना, बॉडी कॉन्टैक्ट में आने की वजह से नहीं हो सकती, इसलिए इसको नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ कहा गया है। और ये डिजीज़ ह्यूमन को होती है इट सेल्फ, खुद की, उससे खुद से होती है। बट उसकी वजह से भी कुछ रीज़न की वजह से होती है, ऐसे नहीं किसी को भी होती। उसकी बॉडी के अंदर या उसकी फैमिली के या उसकी हेरिडिटी, यानी उसके पूर्वजों को अगर वो बीमारी रहेगी तो उसकी वजह से मे भी इसको हो सकती है, कोई ना कोई रीज़न उसके पीछे होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट जो आपकी डिजीज़ है वो है कैंसर।
तो कैंसर वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कैंसर, बट कैंसर बहुत टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो अराउंड कैंसर 300 टाइप्स के होते हैं, बट उसमें सारे कॉमन नहीं, कुछ कॉमन है जो आप यहाँ पर देखोगे। तो सबसे पहले कैंसर में होता क्या है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है किसमें, कैंसर में। आपके बॉडी के जो सेल है ना वो अपने आप बढ़ने लगेंगे। ऐसे बॉडी के सेल ऐसे भी बढ़ते हैं, बट उनको ना माइंड एक मैसेज देता है ना कि हाँ आपको इतना ग्रो करना है आपकी इस एज में, और आपके बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आपके बाइसेप्स के मसल्स को इतना ग्रो करना है, ट्राइसेप्स के मसल को, लेग के मसल्स को, स्टमक्स के मसल के, कोई भी फेशियल मसल्स को। तो वो सारे अपने से नहीं होते ना, ब्रेन एक मैसेज देता है कि हाँ इतने क्वान्टिटी में ही वहाँ पर सेल्स ग्रो होना चाहिए। तो ये होता है क्या, करेक्ट, मतलब जो करेक्टली जो होता है विदाउट एनी डिजीज़, मतलब जो बेनिफिशियरी होता है उस लेवल में। बट अगर वो इन्फेक्शियस यानी कैंसर मसल्स है, मतलब कैंसर सेल है, तो वो अनकंट्रोल, मतलब बिना ब्रेन का मैसेज सुने ही बस कहीं भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो कैसे फॉर्म में कर लेगा, एक बड़ा मतलब गुट्ठल जैसा बना लेगा और एक मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ ट्यूमर बना लेगा, जिसको बोलते हैं ना एक गुच्छा बना लेगा पूरा सेल का, क्योंकि अनकंट्रोल ग्रोथ है, बस कहीं से भी बढ़े जा रहा है। फिर सेकेंड फॉर्म होता है, क्या होता है, कैंसर जो अकर होता है वो वेरियस ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है आपको। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन होता है, लंग्स में होता है, माउथ में होता है, टंग्स में होता है, स्टमक में कैंसर होता है, लेडीज़ लोग को ब्रेस्ट में होता है, यूटेरस में होता है, स्किन कैंसर होता है, टिश्यू कैंसर होता है, और एज यूजुअल ब्लड कैंसर भी होता है लोगों को। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर हो गया। तो उस कैंसर ये टाइप पे ये मोस्टली ये सबसे कॉमन टाइप है जहाँ पर लोगों को कैंसर देखने मिलता है ना। तो इसके अब आ जाएंगे कि इसके रीज़न क्या होते हैं, कैंसर होता क्यों है। तो चलो रीज़न देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहला और जो बेसिक रीज़न है वो है टोबैको, कंजम्पशन ऑफ टोबैको। अगर आप टोबैको लेते हो तो टोबैको के अंदर एक सेल होता है निको, मतलब वो होता है एक हार्मोन बोल सकते हो, जैसे अगर सॉरी आप उसको लिक्विड बोल, केमिकल बोल सकते हो, तो जिसको बोलते हैं निकोटिन, है ना। निकोटिन बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बॉडी को लिए ना वो बहुत हार्मफुल है। तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर इंटर होता है ना, तो बॉडी मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगती है, और उसी को बाद में कैंसर फॉर्म में अपने बॉडी में एग्जरेट कर लेती है, बना लेती है। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें क्या है, गुटखा है, ठीक है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट हो गया। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मतलब ये सब चीज़ कुछ भी नहीं करते फिर भी हो जाता है। तो लैक ऑफ फाइबर कंटेंट मतलब अगर वो लोग ना लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट से दूर भागते हैं ना, तो भी उनको ये डिजीज़ हो सकती है। तो इसलिए मतलब वीक में आपको 1-2 बार तो लीफी वेजिटेबल और फाइबर वेजिटेबल जरूर खा लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे और आपकी स्किन वगैरह भी हेल्दी रहेगी। और सेकंड फॉर्म होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से, क्या पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह आप खाते हो बाहर का, मतलब डेली खा रहे हो, तो उससे कैसे आपका बॉडी का वजन वगैरह बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपको ये सारी डिजीज़ हो सकती है। इससे मतलब पॉसिबल है कि आपको कैंसर का कोई फॉर्म हो सकता है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिएंट डाइट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी और फिर कोई भी डिजीज़ आपकी बॉडी पे अटैक कर सकती है। और मेनली सबसे जो बड़ा रीज़न होता है ये ऑल्सो, मतलब बड़ा रीज़न नहीं है फिर भी, ये एक रीज़न है हेरिडिटी। मतलब अगर आपकी खानदान में, मतलब खानदान मतलब आपके दादा परदादा या आपको डैड को या मॉम को है, तो मे भी आपको भी हो सकती है ही डिजीज़। तो कैंसर का इतना सारा आपको चीज़ें जानना है। फिर आपको सिम्टम बता देता है कि क्रोनिक कफ, मतलब बहुत सारा कफिंग होने लगेगा, हॉर्स वॉइस, उसकी वॉइस स्लो हो जाएगी, डिफ़िकल्ट इन स्लॉलोइंग, मतलब कुछ भी अंदर निकलने में उसको बहुत तकलीफ होगी, मतलब बहुत मुश्किल से वो कुछ खाना वाना खा पाएगा, क्योंकि ना ज़ख़म हो जाता है पूरे। अगर बॉडी मतलब आपके मुंह में हो गया या आपके हलक में हो गया, तो वहाँ पे इतना सारा ज़ख़म हो जाएगा ना कि वहाँ से फूड पास होने में बहुत तकलीफ होगी। इनक्योरेबल स्कार इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने बोला ना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इनक्योरेबल स्कार, ऐसा भद्दा दाग जैसा हो जाएगा और पूरा जलन जैसा जख्म हो जाएगा कि ज़रा भी उस पर टच होगा तो बिल्कुल जान निकल जाएगी आपकी। ऐसा आपको ज़ख्म जैसे यहाँ पे पोस्टर में दिख रहा है। और लंप इन ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में गुट्ठल जैसा पड़ जाता है, ऐसा गांठ जैसी पड़ जाती है, वो भी एक इसका सिम्टम है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस हो जाएगा, मतलब बिल्कुल दुबले पतले हो जाओगे आप। तो ऐसा मतलब हर दुबले पतले इंसान को कैंसर नहीं है, मतलब ये एक सिम्टम है जिसको कैंसर है। जैसे आपको फील हो रहा है कि नहीं बहुत थका थका हूँ, तो एक बार आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, मतलब जिसको ऐसा फील होता है, ये सारा चीज़ें। फिर यहाँ पर जैसे आपको दिया है, कंट्रोल द डाइट हेल्प एंड प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर, फिजिकल एक्सरसाइज विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट। जैसे मैंने बोला ना, अगर बहुत ज़्यादा आपका वेट भी बढ़ जाता है तो आपको हो सकता है, तो इसलिए जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए और डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जितनी अच्छी आप डाइट लोगे उतना ज़्यादा आप बीमारियों से सेफ रहोगे। डिस्कस द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड प्रिपेयर द पोस्टर ऑफ डिस्प्लेइंग ऑफ क्लासरूम। ये आपको डिस्कस करना है, मतलब इसका पोस्टर आप अपने क्लासरूम में आपको जाकर दिखाना है। ये सब आपकी क्या है, एक्टिविटीज़ है। फिर सेकंड जो डिजीज़ है वो है डायबिटीज़। मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इंडिया में डायबिटीज़।
द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन द पैनक्रियास कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर। अब डायबिटीज़ में होता क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी में ना एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर, जिसका नाम है इंसुलिन। ये उसका काम क्या पता है कि जो भी आप शुगर वाली चीज़ें खाते हो ना, उसको डाइजेस्ट करना उसका काम है, ठीक है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी वो सेल आपका अच्छे से वर्क नहीं करता है, कभी कभी मतलब धीरे धीरे वो सेल ख़राब हो जाता है, अच्छे से वर्क नहीं करता, और बहुत लो क्वांटिटी में आपको इंसुलिन निकलना शुरू होता है क्वांटिटी में। आप ग्लूकोज की चीज़ें उसकी क्वांटिटी में ज़्यादा खाते हो और वो अच्छे से उसको ख़त्म कर नहीं पाता है, मतलब डाइजेस्ट कर नहीं पाता, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने लगता है। पहले आपने मतलब सपोज खाया 100 ग्राम मीठा खाया, तो 100 ग्राम को जितना डाइजेस्ट करने के लिए मतलब इंसुलिन चाहिए उतना उसने एक्सक्रीट कर दिया, और जाके उसको उसने पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया और आपके बॉडी का बैलेंस बराबर हो गया। बट अब क्या हो गया, अगर आपने 100 ग्राम मीठा खाया और उसने निकाला है कितना 50 ग्राम जितना ही, कि 50 ग्राम को सिर्फ वो डाइजेस्ट कर पाए, तो बाकी का 50 ग्राम की बॉडी में बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी बॉडी को डायबिटीज़ फॉर्म का एक डिजीज़ हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में हमेशा शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा लेवल का डायबिटीज़ हो जाता है, वो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, वो हार्मोन, ताकि वो जाके बॉडी में बैलेंस करे, या वो टैबलेट वगैरह खाता है। तो ये डिसऑर्डर है डायबिटीज़। तो फिर इसका रीज़न वगैरह जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले सिम्टम क्या होता है, तो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बहुत सारा रात को पेशाब लगेगी बार बार उठ के, जिसको पेशेंट है ना, इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस बहुत सारा हो जाएगा उसको, मतलब घबराहट वगैरह जैसे, और वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसका, या तो वेट गेन हो जाएगा। रीज़न ऑफ डायबिटीज़, सबसे पहले तो ये हेरिडिटी है ना, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में है मतलब, तो आपको हो सकती है। फिर हो सकती है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा अगर आप मोटे हो गए हो तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी डिजीज़ होती है, और डायबिटीज़ की सबसे बेसिक डिजीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हो तो डायबिटीज़ आपको बिल्कुल हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट डिजीज़, जो हमारी थर्ड टाइप की डिजीज़ है हार्ट डिजीज़, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हार्ट का काम क्या है कि आपके बॉडी में ब्लड को पंप करके आपके हर ऑर्गन को पहचाना, एक मोटर जैसा काम है इसका, कि वहाँ पर ब्लड ला के दे देता है बॉडी, और लो भाई ये ब्लड लो और बॉडी के सारे ऑर्गन को पहुँचा दो। तो उसका काम मतलब वो 24 घंटे हर वक्त उसका काम चालू ही रहता है। डिक्रीज द ब्लड सप्लाई देयर बाय ऑक्सीजन एंड सप्लाई द हार्ट मसल्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई अगर डिक्रीज़ होने लगती है हार्ट को, है ना, तो आपको लगेगा डिक्रीज़ कैसे होने लगती है, तो हार्ट के जो कुछ पाइप होते हैं हार्ट में, जैसे बहुत सारे पाइप जुड़े हुए हैं, एक ऐसा पाइप है, ठीक है, और आप बहुत सारा तेल मसाला चिकना घी वगैरह खा रहे हो, तो वो पाइप में जमते 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 वो पाइप को पूरा क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ऐसा पूरा पाइप बंद हो जाता है, और अब आपका ब्लड उधर से पास हो नहीं पाता, तो वो चॉकअप होने की वजह से धीरे धीरे हार्ट का मसल्स ख़राब हो जाएगा, है ना, उस पर बहुत ज़ोर पड़ने लगेगा। उसको अब कोई पाइप को आप दबा के रखोगे, पानी का पाइप है ना, प्रेशर आ रहा है, तो उधर से आप दबा के रखोगे तो कैसा वो बहुत ज़ोर लगाएगा, और एक टाइम आएगा पाइप फट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हार्ट के साथ भी रहता है, एक टाइम आता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसमें भी कॉज हार्ट अटैक, एट द एंड वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट नेसेसरी। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना कंपलसरी है, कुछ उसको सोचना नहीं है। जैसे भी अगर उसको ज़रा सा भी फील हो रहा है ना कि नहीं यार इसको तो ऐसा पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो जितना फास्ट हो सके आपको फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। वन शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम। सबसे पहले अगर उसको कुछ इस टाइप के सिम्टम हो रहे हैं तो कैसा, सीवियर, बहुत देर से उसके चेस्ट में पेन होने लगा है ना, या उसके शोल्डर और नेक में पेन होने लगा, और उसके आर्म्स में क्रैम्प्स आने लगे, हैंड्स में, और इस मतलब अनइजीनेस और ट्रेमर जैसा उसको होने लगा, तो आपको ऐसे सिम्टम जब भी हो रहे हैं तो आपको फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास जितना जल्दी एज सुन एज लेके भागना है आपको, और डॉक्टर से उसको ट्रीटमेंट दिलवाना है। रीज़न ऑफ हार्ट अटैक, अब इसका भी रीज़न होगा कि हार्ट अटैक होता क्यों, ऐसे तो बस किसी को आ नहीं जाएगा। तो इसका रीज़न है स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़। मैंने बोला ना कि जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड लोगे उतना बीमारियों से बचे रहोगे, और जितना ज़्यादा हार्मफुल फूड लोगे उतना बीमारियों से घिरे रहोगे। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मतलब लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस एंड एंगर एंड एनेक्सिटी, ये सारी चीज़ों से आपको बहुत अपने आप को बचा कर रखना है। और ये कुछ टाइप दिए गए हैं, मतलब कि हार्ट को अगर हार्ट डिजीज़ हो गई है तो कैसे उसको, तो हार्ट डिजीज़ को क्योर करने के लिए बहुत अलग अलग मेथड आ गए हैं। सबसे पहले एक एंजियोप्लास्टी एक मेथड है, फिर बाईपास सर्जरी एक मेथड है, ओपन हार्ट सर्जरी एक मेथड है, हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा मतलब एक वो है, इसका तरीका है, इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। ये सारे अलग अलग लेवल के, मतलब आपको किस लेवल का
का हार्ट में प्रॉब्लम है उस तरीके से आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट इस वक्त अवेलेबल हैं। फिर ये है मिसकस ऑफ मेडिसिन। सम मिसयूज ऑफ मेडिसिन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी भी आपका चैप्टर जो है वो 15 मिनट्स का देखो हो चुका है। और तो 15 मिनट्स के ज़्यादा के लेक्चर बहुत बोरिंग लगते हैं, है ना। आपको भी, सबको लगते हैं बोरिंग कि अरे यार बस पकाया जा रहा है सर, पकाया जा रहा है क्या है। तो इसलिए जितना हो सके छोटे छोटे लेक्चर मैं आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप जब भी फ्री हो थोड़ा सा भी आपने बस 10 मिनट में फिर एक चैप्टर कवर कर लिया, मतलब एक लेक्चर कवर कर लिया। और आपको जब छोटे छोटे स्टेबल मतलब एक स्टेप बना के स्लॉट बना के पढ़ते हो ना 20-25 मिनट को, तो आपको कोई भी चीज़ें अच्छे से और जल्दी याद रहती है, देर तक याद रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे स्लॉट बना के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जैसा बताता हूँ आपको हर लेक्चर में कि मैं एक वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज़। मतलब टेस्ट सीरीज़ वो मैं खुद टेस्ट नहीं लूँगा, वो तो अलग है, अगर आप लोग बोलोगे तो ले लूँ। एक रिवीजन सीरीज़ है कि सिर्फ उसमें मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा कि इनकेस अगर आप पूरा चैप्टर नहीं देख पाए हो, अब क्या क्या पूरा मंथ पढ़ा नहीं, बिजी रह गए आप किसी चीज़ में, या कोई ऐसा हो गया, कुछ हो गया आपको, मतलब इनकेस अगर मतलब कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम आ गई है या कहीं आना जाना पड़ गया है शादी वादी में, तो आप पूरा मतलब एक मंथ अगर बुक नहीं खोल गए और को मालूम पड़ा कि नहीं कल आपका ये चैप्टर का टेस्ट है, तो मैं हर चैप्टर के 10-10 15-15 मिनट के एक क्वेश्चन आंसर के स्लॉट के वो बनाऊंगा कि अगर आप 15 मिनट पढ़ लिया तो उसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर ही एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा और छोटे छोटे आंसर, ताकि अगर आप उसको लिख कर आते हो तो आपको 50 to 60% मार्क्स मिल जाए। और वो 12-12 13-13 मिनट का एक एक लेक्चर रहेगा, है ना, कि आप 5 चैप्टर भी चाहो तो 1 घंटे में आराम से कवर कर लो और दूसरे दिन जाके अपना टेस्ट और एग्ज़ाम अच्छे से लिख कर आ जाओ, बिना टेस्ट चैप्टर को अच्छे से जाने, क्योंकि मैं उसको उस क्वेश्चन आंसर में ही पूरी तरीके से चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगा।